2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मुंबई में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक विशेष मार्च निकाला। यह मार्च यात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से शुरू होकर महात्मा गांधी की प्रतिमा तक गई। इस आयोजन का उद्देश्य केवल श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं, बल्कि गांधी और शास्त्री जी के विचारों को जनता तक पहुंचाना था। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश की मौजूदा मोदी सरकार आरएसएस की विचारधारा का महिमा मंडन कर देश में कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि सरकार असल में गोडसे की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में गांधी जी के सत्य, अहिंसा और समानता जैसे सिद्धांतों को फिर से जनमानस में जीवित करना जरूरी हो गया है। इस मार्च में शास्त्री जी की सादगी और जय जवान जय किसान के नारे को भी याद किया गया। नेताओं ने कहा कि यह मार्च एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि जन जागरण अभियान है। जनता को यह समझना जरूरी है कि भारत की आत्मा गांधी, शास्त्री और अंबेडकर के विचारों में बसती है, न कि किसी कट्टरवादी सोच में। देखिए, आज सबसे ज्यादा जिस तरह से आवाज प्रधानमंत्री जी उठा रहे हैं, उनको ज्यादा अहमियत देनी चाहिए कि आज बापू की जयंती है। 2 अक्टूबर ये पूरे देश भर में नहीं, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। वो गांधी जी के विचारों से चलना, ये वो सीख होनी चाहिए। आरएसएस की सीख लेकर ये इस देश को नहीं चला सकते, और इसीलिए आज गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने एक संविधान की याद में, जिसके ऊपर आज आक्रमण किया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुतले के सामने से, वहां से ये शांति यात्रा निकली है, गांधी जी के चरणों पर जाएगी के माध्यम से। ये जो चरित्र निर्माण की बात करते रहे, नेशन बिल्डिंग की बात करते रहे, ये देश तैयार किया है इन्होंने, ये देश तैयार करना चाहते हैं, ये चरित्र निर्माण करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो अनैतिक काम कर रही है, पार्टियां तोड़ रही है, एमएलए को जो जोड़-तोड़ कर रही है, ये चरित्र निर्माण आरएसएस की वजह से ही हुआ है ना। भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस है। तो आज देश भर में जो अनैतिकता हो रही है, जो लोकतंत्र के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी देन भी आरएसएस की है, और इसका विरोध हम करते रहेंगे। के लद्दाख में जो घटना हुई, इसकी ये पहल और ये शुरू है कि संविधान को के दायित्व में रहकर जो हमको बोलने का अधिकार है, वो रोका जा रहा है। यूट्यूबर्स को भी बंदी लाई जा रही है। ट्विटर के ऊपर जिन्होंने अगर पोस्ट जो की है, उसके रिपोस्ट की होगी, तो वो लोगों को भी 10-10, 15-15 दिनों की जेल दी जा रही है। तो मुझे लगता है लोकशाही को आवाज रोकने का काम कर रहे हैं। ये सब चीजों की चर्चा होगी। जिस तरह से सरकार शेतकरियों के लिए निराशजनक वातावरण है, कोई निर्णय नहीं ले रहा है, केंद्र सरकार से अब तक कोई मदद नहीं हो रही है, साथ ही टीम भी नहीं आई है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, वो उनका एक अलग व्यासपीठ है, और आगे के काल में सामाजिक और राजकीय इसके लिए वो एक साथ आ सकते हैं। वहीं पर स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। दुर्दैव की बात है कि नया इतिहास जो केंद्र की सरकारें लाने की कोशिश कर रहे, लेकिन जब तक गांधी जी के विचार है, लाल बहादुर शास्त्री जी के विचार है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो योगदान, इंदिरा गांधी जी का योगदान है, वो कोई मिटा नहीं सकता। क्या मैसेज सरकार को दिया जाए? देखिए, आज 2 चीजें हैं। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, जिन्होंने इस देश में सत्य, अहिंसा, सद्भावना और जो राज्य सरकार है उसका किस तरह से होनी चाहिए, उसका एक ज्वलंत उदाहरण उस देश को दिया है, और लोकशाही को जो है वो आगे लेने के जाने का काम किया है। और दूसरी, आज जो है दशहरा है, असत्य पे सत्य का विजय है। और इस समय में हम देख रहे हैं कि जिस सरकार, महायुति की सरकार यहाँ पे है, वो पूरी तरह से जो है वो जन सुरक्षा विधेयक के माध्यम से जो है ये पूरा जो लोकशाही का सबसे बड़ी चीज होती है, आत्मा है, उसका घायल करने का काम कर रही है। जन सुरक्षा विधेयक आया क्यों और किसके लिए लाया गया? देखो, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे विधेयक है, फिर ये विधेयक आया क्यों? ये विधेयक लाने के पीछे बड़ा षड्यंत्र है, ताकि आप जैसे पत्रकार हो, विरोधी पक्ष के लोग हो, साहित्यिक हो, कवि हो, जो अपनी बात रखने का काम करते हैं, उनके सामने, लोगों के सामने बात रखने का जो उनको संविधान ने जो अधिकार दिया है, उसको रोकने का काम इस माध्यम से चल रहा है। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ये विधेयक त्वरित रद्द होगा, और जिस तरह से हम अपेक्षा करते हैं कि आज के दिन हमारा शांति मार्च निकला है, इसी तरह से हम आंदोलन करेंगे, और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि पूरे जनमानस जो है इस रैली में उतरेंगे, क्योंकि ये संविधान और लोकशाही के ऊपर सबसे बड़ा हल्ला है, ऐसा हमारा कहना है। लगातार 100 साल पूरे हो गए
स्कूल में पढ़ाई की जाएगी, आरएसएस की पढ़ाई कराई जाएगी, कैसे देखते हैं सब पूरी चीजों को? नहीं, मैं समझती हूँ आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। आज अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि जिस तरह से महात्मा गांधी जी का योगदान है, चाहे वो अलग अलग सत्याग्रह से माध्यम हो, शांति दूत के माध्यम से हो, उन्होंने इस देश में नमक पे लगने वाला कर को रद्द करने के बाद मीठा का सत्याग्रह किया, असहकार किया, फास्टिंग की, जेल काटी, आरएसएस का योगदान बताइए। और आज मैं समझती हूँ कि आज महात्मा गांधी जी के हम देश में है तो महात्मा गांधी जी